मैंने उसको कहा कि मैं अपने बाबा से बात करती, पर वो कहता मतलब उसने कहा कि ना मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई है, अगर तुमने किसी को बताया तो वो मैं लीक कर दूंगा। वीडियो तक बनाई हुई थी उसने। आपने उसको जब शादी का कहा कि मैं बाबा से बात करती हूँ शादी के बारे में, उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो लीक कर दूंगा, बाबा को दिखा दूंगा। जी। फिर उसकी अम्मी ने एक दिन ऊपर से पकड़ा, फिर उसकी अम्मी ने अपने बेटे को नहीं कुछ कहा, मुझे मेरे पापा ऐसे ऊपर से पकड़ लिया? जी क्या गलत काम कर रहे थे कोई आप? जी वो जुल्म करते थे, दो भाई थे, दोनों इस्तेमाल करते थे। फिर ओए होए होए, अल्लाह ताला माफ करे। ये कैसा, दोनों भाई आपको इस्तेमाल करते थे? आप उसके भी निकाह में थी, दोनों एक के निकाह में थी ना, तो वो कैसे, उसको शर्म नहीं आती थी, गैरतमंद नहीं था वो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके साथ बहुत ही ज़्यादती हुई, और ये कैसे कैसे ज़्यादतियों का निशाना बनती बनती इधर तक पहुंची है। तो ये क्या, हवा की बेटियों को डेली कोई ना कोई नया बंदा इज़्ज़त देने नाम हो रही है। तो ये क्यों इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं इंसान? पाकिस्तान के हालात मैं बहुत परेशान हूँ कि हर रोज़ नई लड़की, कोई घर की नई कहानी, किसी घर की नई दास्तान, और यह हकीकत है। ये कैसे हकीकत का सामना करती है हमारी बहनें, और हमारा मकसद ये है कि आने वाली बहनें इस तरह इस कामों में ना पड़े, या जो इनके साथ हो चुका है वो आपके साथ ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने जो हमें बताया ऑफ कैमरा में, कैसे आप पहले वो उधर काम करने गई, किस तरह आपने नेक्स्ट शादी की, किस तरह आपके वालिद ने आपको भी छोड़ दिया, क्या हुआ सारा कुछ मुझे बताएं। जी मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे बाबा कहीं काम करते थे, तो मैं अकेली अकेली बहन थी, तो मैं अकेली घर में रहती थी, तो मेरे बाबा ने मुझे वहीं पे काम लगवा दिया। वहीं पे काम लगवा दिया? क्या काम करते थे बाबा, और कहाँ पे काम, आपने, आपका क्या काम था उधर, और आपकी एज क्या थी जब आप काम करती थी? अभी माशाल्लाह आपकी एज छोटी, 17-18 साल से ज़्यादा मुझे नहीं लग रही। जी मेरे बाबा उधर ड्राइवर थे और मुझे सफाई वगैरह पे लगवा दिया। मतलब क्या एज थी आपकी? तब मेरी 16 थी। 16 साल एज थी, ठीक हो गया। और क्या काम करते थे वो आपको, मतलब काम करती थी फिर सफाई का आप उनके घर? जी तो फिर उधर से क्यों छोड़ा, क्या हुआ? उनका एक बेटा था बड़ा, वो मतलब उनका एक बेटा था बड़ा, वो ना मतलब बुरी नज़र रखता था। वो शुरू शुरू में मुझे चीज़ें ला के देता, मतलब प्यार के झांसे में डाला। फिर प्यार के झांसे में डाला, चीज़ें वगैरह ला के देता था, आप खिलाता पिलाता था आपको, तो आप उसके चक्करों में आ गई? जी जाहिर सी बात है, वो तो इस्तेमाल करना चाहता होगा आपको। किया इस्तेमाल उसने? जी ओए होए होए होए। क्या लालच क्या देता था आपको, किस तरह आप उसके बातों में आई? कहता था कि हम शादी कर लेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि ना, हमारा छोटा घर था, बाद में मेरी शादी होगी, मेरा घर बड़ा घर होगा, मतलब सारा कुछ होगा। लालच में आ गई आप भी? जी गरीब क्या कर सकता है, लालच ही करता है गरीब, उसी की बातों में फंस गया। फिर क्या ऐसा हुआ जो अब आपकी मतलब कि टर्निंग पॉइंट हुआ? फिर मतलब फिर उसकी अम्मी मतलब ऐसे मिलते 3-4 साल ऐसे रहा। फिर उसकी अम्मी को मैंने उसको कहा कि मैं अपने बाबा से बात करती, पर वो कहता मतलब उसने कहा कि ना मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई है, अगर तुमने किसी को बताया तो वो मैं लीक कर दूंगा। ओए होए होए, वीडियो तक बनाई हुई थी उसने। जी आपने उसको जब शादी का कहा कि मैं बाबा से बात करती हूँ शादी के बारे में, उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो लीक कर दूंगा, बाबा को दिखा दूंगा। जी ओए होए होए, फिर कैसे छुटकारा मिला उसे, जाहिल, उस बदबख्त, उस जैसे कुत्ते इंसान से? फिर उसकी अम्मी ने एक दिन ऊपर से पकड़ा, फिर उसकी अम्मी ने अपने बेटे को नहीं कुछ कहा, मुझे मेरे पापा कैसे ऊपर से पकड़ लिया? जी क्या गलत काम कर रहे थे कोई आप? जी अचानक से उसकी माँ आ गई। जी तो पहले जब कितने साल आप उसके साथ रही, कितना अरसा रहे? 3 साल। 3 साल? ओए होए होए, 3 साल तक वो जाहिल इंसान आपको यूज करता रहा, आप इस्तेमाल होती रही। जी 3 साल बाद जाके असली हकायक, पहले मम्मी को शक शुक भी नहीं हुआ उसकी, बाप का भी शक नहीं, बहनें भी आती, उसकी भाई भी आए थे कि नहीं आए थे? नहीं नहीं थे। शादीशुदा थे सारे? जी अच्छा, तो शक पहले हुआ था उसकी वालदा को कभी? नहीं। अचानक से ही वो आई तो उन्होंने पकड़ लिया, वो आपके लिए भी कोई अच्छा ही होना होगा। तो क्या फिर हुआ, अच्छा हुआ फिर आपके लिए?
नहीं, बहुत बुरा हुआ। उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, मुझे मेरे बाबा के पास लेके गई और ज़लील किया। मतलब फिर मेरे बाबा ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 2-4 दिन में लड़का ढूँढा और शादी कर दी। शादी कर दी। शोहर कहाँ है आपका इस टाइम आप? मेरा शौहर, जब शादी की थी तो मेरा शौहर मुझे पेशावर ले गया था। पेशावर पठान था वो? जी, पठान था। तो फिर पेशावर जाके आप कितनी देर आप उसके साथ रहे? मैं साल उनके साथ रही। वो 2 भाई थे। मतलब वो जुल्म माँ बाप नहीं आया था उनका भी? नहीं, क्या जुल्म करते थे? वो जुल्म करते थे। 2 भाई थे, दोनों इस्तेमाल करते थे। फिर ओए होए होए, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये कैसा, दोनों भाई आपको इस्तेमाल करते थे? आप उसके भी निकाह में थी, दोनों एक के निकाह में थी ना, तो वो कैसे, उसको शर्म नहीं आती थी? गैरतमंद नहीं था वो? ये वही बता सकता है अब। क्या नशा वगैरह करते थे कोई जब आपको इस्तेमाल करते थे वो? जी, ओए होए होए, नशा करके आपको दोनों इस्तेमाल करते थे, एक साथ ही करते थे? जी। ओए होए होए। तो फिर कैसे छुटकारा मिला उन जैसे जाहलो इंसानों से आप? फिर एक दिन वो बाहर गए हुए थे, मैंने मौका देखा और मैं भाग गई। तो फिर मैंने उधर मदद मांगी, एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं, मतलब वो भी डर रहा था कि उसने मुझे पैसे दिए और उसने मुझे कहा कि तुम चली जाओ। अब वापस अपने घर आ गई? वापस अपने घर आई तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं मुझे, मतलब मामा तो थी नहीं, बाबा थे, उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ। ओए होए होए, उन्होंने तो आपकी बात का एतबार नहीं किया? नहीं, फिर आप अभी जो है किस हाल में है, कहाँ पे है, रहाइश वगैरह कहाँ पे? अभी मैं बस ठोकरें खा रही इधर उधर। तो हमारे साथ कैसे रब्ता हुआ आपका? मैं इधर पहुंची, मुझे किसी ने बताया कि मोहसिन भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, फिर मैं मतलब उनके थ्रू आपके पास पहुंची। तो फ़ोन वगैरह है इस टाइम आपके पास? नहीं, फ़ोन भी नहीं है, रहाइश है कहीं, घर बार खाने पीने को का इंतज़ाम कैसे चल रहा है? कितनी देर होगी आपके बाबा ने भी आपको फारिग कर दिया? मेरे पापा को 1 माह हो गया फारिग किया, मतलब कुछ राइश भी नहीं है। एक मोबाइल माह से कहाँ पे रह रही हो इतना अरसा, कहाँ पे गुजारा आपने? बस दर बदर ठोकरें खाना। अब नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा अब इस तरह। बेफिक्र हो जाइए, आपने घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? जी, ओके हो गया, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह इस लड़की के, हमने आपके इसकी हेल्प जिसने भी करनी है हमारे से रब्ता करें, नंबर लगा हुआ है स्क्रीन पे, इसकी मदद करें, इसको रहाइश का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त करे इसका इंशाल्लाह ताला। ये पहले बहुत परेशान है, तो शादी के बारे में मैं अभी नहीं पूछूंगा इसका क्या ख्याल है क्या नहीं, पहले बेचारी बहुत परेशान है, मर्दों से इसका वैसे दिल उकता गया हुआ है। तो आपका मेज़बान मोहसिन इजाज़त चाहता है, अल्लाह हाफिज़।